बोल शंकर भगवान की जय। 12वां अध्याय नारद जी का चारों आश्रमों का धर्म वर्णन करना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, चारों वर्णों का धर्म हमने तुमसे वर्णन किया। अब चारों आश्रमों का धर्म जो उन्हें करना चाहिए सुनो। ब्रह्मचारी का धर्म यह है कि जब किसी की इच्छा ब्रह्मचर्य लेने की हो और उसके माता पिता आज्ञा दें, तब वह 20 वर्ष की अवस्था में गुरु के घर जाकर रहे और एकाग्र मन से उनकी सेवा करे। गुरु की आज्ञा अनुसार पढ़े और उनकी सेवा करना पढ़ने से भी उत्तम समझे। प्रातःकाल व संध्या समय गुरु नारायण, सूर्य व अग्नि आदि देवताओं का पूजन विधि पूर्वक किया करे। जटा रखावे और सिर व दाढ़ी आदि के किसी अंग के बाल कभी न मुड़ावे। जो भिक्षा मांगकर लावे सब गुरु के आगे रखे। जब गुरु आज्ञा दें तब भोजन करे। क्रोध करना व दुर्वचन कहना छोड़ दे। गुरु की निंदा न करे। चंदन आदि सुगंध व सुरमा आदि लगाना, मांस खाना, मदिरा पीना त्याग कर 5 वर्ष ब्रह्मचर्य से गुरु के घर रहे। उनकी स्त्री से हंसकर न बोले, दूर से दंडवत कर लेवे। कभी स्त्री का प्रसंग न करे। उसके साथ बातें करना और स्त्री का गाना सुनना भी छोड़ दे। उनके पास अकेले में न बैठे जिसमें इंद्रियां व मन चलायमान न हो। स्त्री को अग्नि व पुरुष को घृत के समान समझना चाहिए। घी अग्नि का साथ पाकर बिना पिघले नहीं रहता। कदाचित 20 वर्ष की अवस्था में उसका चित्त गृहस्थी करने को चाहे तो उत्तम कुल में विवाह करके गृहस्थ धर्म से रहे। विवाह करने की इच्छा न हो तो जन्म भर गुरु के घर में रहकर किसी स्त्री को कुदृष्टि से न देखे। वानप्रस्थ का धर्म यह है कि जब गृहस्थी में 50 वर्ष की अवस्था हो जाए तब अपनी स्त्री समेत वन में जाकर परमेश्वर का तप व स्मरण करे। कंदमूल व फलादिक के सिवा खेत का बोया हुआ अन्न न खावे। कंदमूल आदि न मिले तो वृक्ष का पत्ता खाकर रहे, पर फल व पत्ता वृक्ष में से न तोड़कर पृथ्वी पर गिरा हुआ खावे। वन में स्त्री समेत एकांत में रहकर छाल का वस्त्र पहने। जो अतिथि व मंगन आ जावे उसको भी वही फल व कंदमूल खिलावे। उसी फलादिक से होम क्या करे, क्षौरादिक छोड़ दे। वर्षा में मैदान में बैठे और जाड़े में जलवास करे। गर्मी में पंचाग्नि तापे। इस तरह का तप 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष जब तक हो सके करके ब्रह्म का विचार करता रहे तो वो ब्रह्म रूप हो जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। 13वां अध्याय नारद जी का राजा युधिष्ठिर से संन्यास धर्म की कथा कहना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, वानप्रस्थ 75 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर दंड कमंडल धारण करे। सन्यासी धर्म यह है कि पहले जिस तरह ब्राह्मणों ने वेद मंत्र से उसके गले में जनेऊ पहनाया था, उसी तरह मंत्र पढ़कर जनेऊ गले से उतार डाले और पूर्व आश्रम का धर्म छोड़ दे। किसी नगर व गांव में 1 रात्रि से अधिक न रहे, पर भिक्षा मांगने को बस्ती में जावे तो जो कुछ मिले उसे लेकर शास्त्रानुसार अपना कर्म करता रहे। कुछ वस्तु आज अपने पास न बटोरे, अकेला रहे और दंड कमंडल एक क्षण न छोड़े। सब जीवों पर दया रखे, हरि चरणों का ध्यान करता रहे। परम ब्रह्म का प्रकाश जड़ व चैतन्य सब तन में एक साथ समझे। किसी को चेला न मुड़े और अपने रहने के वास्ते मठाधिक न बनावे। बस्ती के बाहर रहे और भोजन व वस्त्र का सोच न करे। वेद व शास्त्र पढ़ने व सुनने का अधिक अभ्यास रखे। संसार को स्वप्नवत समझकर मरने की चिंता पर जीने का हर्ष न करे। इतनी कथा सुनाकर नारद जी बोले, हे राजा, हमने ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास का धर्म तुमसे कहा। अब एक सन्यासी का इतिहास कहते हैं, सुनो।
प्रहलाद जी राजगद्दी पर बैठकर एक समय अपने देश में सैर करने निकले। जिस स्थान पर किसी ज्ञानी का समाचार मिलता था वहां जाकर उसके साथ हरि चर्चा बड़े प्रेम से करते थे। एक दिन रेवा नदी के किनारे पहुंचकर क्या देखा कि एक अवधूत दत्तात्रेय नाम का अति पुष्ट व तेजस्वी नंगे सिर नदी के तट पर पड़ा हुआ परमेश्वर के ध्यान में लीन है। प्रहलाद उस अजगर मुनि को देखते ही शिविका पर से उतर पड़ा और उसके निकट जाकर बोला, हे परमहंस मूर्ति, तुम हमको बड़े गुणवान व महात्मा दिखलाई देते हो। कुछ भोजन वस्त्रादिक अपने पास नहीं रखते, कुछ उद्यम नहीं करते और न किसी से कुछ मांगते हो, इस पर भी बहुत मोटे दिखलाई देते हो। जगत में हम देखते हैं कि बिना उद्यम किए किसी को द्रव्य नहीं मिलता और बिना धन संसारी सुख नहीं मिलता। संसारी जीव अनेक उद्यम करने पर भी दुर्बल रहते हैं। इसका क्या कारण है? इसके सिवा और जो कुछ ज्ञान परमेश्वर ने आपको दिया हो वो भी थोड़ा कहो। ये बात सुनते ही अजगर मुनि उठ बैठे और प्रहलाद को हरिभक्त जानकर बोले, हे प्रहलाद, तुमने जो पूछा कि तू कुछ उद्यम नहीं करता और मोटा दिखलाई देता है, इसका हाल सुनो। मैंने जगत में उद्यम करके बहुत द्रव्य कमाया पर मेरी तृष्णा नहीं छूटी। जब मैंने देखा कि लोभ रूपी कमंडल मेरा किसी तरह नहीं भरता और जितना द्रव्य अधिक बटोरता हूँ उतना ही लोभ प्रतिदिन बढ़ता है, तब मैंने विचारा कि मनुष्य तन पाकर किस वास्ते अपना जन्म अकार्थ खोऊं। कदाचित इसी तरह संसारी माया में फंसा रहकर एक दिन मर गया तो नरक में जाकर अवश्य दुख भोगूंगा। इसलिए संसारी तृष्णा छोड़कर आठों पहर परमेश्वर के ध्यान में मग्न रहता हूँ। जिनके हृदय में हरि चरणों का वास रहता है वे लोग बेफिक्र रहकर पुष्ट होते हैं। संसारी चिंता रखने से मनुष्य दुर्बल होता है। बाहर का अंधकार सूर्य के प्रकाश से मिटता है और भीतर अंतःकरण का अंधियारा परमेश्वर की भक्ति करने से छूट जाता है। जो तुमने ये कहा कि तू कोई वस्तु अपने पास नहीं रखता और किसी से कुछ मांगता भी नहीं, सो मैंने बहुत धन पात्रों को देखा है कि वे लोग द्रव्य बटोरने से सदा चिंता में रहते हैं। प्रथम तो राजा का भय रहता है कि ऐसा न हो कि कोई कलंक लगाकर हमारा धन छीन लेवे। दूसरे, चोर व डाकू के डर से रात को अच्छी तरह निद्रा नहीं आती। तीसरा भय अपने नातेदारों का लगा रहता है कि वे लोग इसी विचार में दिन रात रहते हैं कि किस तरह इनका द्रव्य हमको मिले। इसी कारण धन बटोरने वालों को सुख नहीं मिलता। जिस तरह मक्खियां अति परिश्रम से छत्ते में शहद बटोरकर कृपणता से उसको नहीं खाती, जब बहुत सा मध उसमें इकट्ठा होता है तब कोल मुसहर आज उस छत्ते में अग्नि लगाकर शहद अपने घर ले आते हैं। उन मधुमक्खियों को शहद बटोरने में दुख के सिवा कुछ सुख नहीं मिलता। उसी तरह द्रव्य बटोरने वालों को भी अति दुख के सिवा वो धन उनके काम नहीं आता। इसी वास्ते मैं संसारी मोह छोड़कर विरक्त हो गया। जिस तरह अजगर सर्प चलने की सामर्थ्य न रखकर एक स्थान पर पड़ा रहता है और परमेश्वर उसी जगह उसको आहार पहुंचाते हैं, उसी तरह मैं भी पड़ा रहकर दिन रात परमेश्वर के ध्यान में मग्न रहता हूँ। जो कुछ प्रारब्धानुसार कोई दे जाता है उसे खाकर संतोष रखता हूँ। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यों कहे सबके दाता राम। हे प्रहलाद, कदाचित कोई दया से खीर पूड़ी मुझे दे गया तो उसे खाकर उसका कुछ बखान नहीं करता, और जो कोई दुर्वचन कहकर साग रोटी अलोनी खिला जाता है उससे भी कुछ खेद न मानकर ये समझता हूँ कि ये सब मेरे कर्मानुसार होता है। किसी दिन भोजन न मिलने और उपवास करने पर भी प्रसन्न रहकर यह जानता हूँ कि आज मेरे भाग्य में भोजन नहीं लिखा था। कभी कोई मेरे अंग में चंदनादिक सुगंध लगाकर उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर हाथी व घोड़ा व सुखपाल पर बैठा देता है और कभी पृथ्वी पर धूल में पड़ा रहता हूँ। सो मुझे
उसके मिलने का हर्ष व छूटने का विषाद कुछ नहीं होता। इसी तरह हम आनंद पूर्वक अपना जन्म काटते हैं। सो हे प्रहलाद, ये जीव 84 लाख योनि में भ्रमण कर मनुष्य तन पाता है। जो कोई भरत खंड में मनुष्य का चैतन्य चोला पाकर हरि भजन व स्मरण से विमुख रहा, उसे बड़ा अभागी व मूर्ख समझना चाहिए। प्रहलाद ये ज्ञान सुनकर अति प्रसन्न हुआ और अजगर मुनि से विदा होकर अपने घर आया। बोल शंकर भगवान की जय। 14वां अध्याय नारद जी का राजा युधिष्ठिर से गृहस्थाश्रम का धर्म कहना। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब हम गृहस्थाश्रम कहते हैं, सुनो। जब ब्रह्मचारी वेद आदि पढ़कर गृहस्थी करना चाहे तो वह अपने देश के राजा से जाकर कहे कि हम विद्या पढ़ चुके, अब तुम्हारे नगर में गृहस्थाश्रम में रहेंगे। तब राजा को उचित है कि उसकी विद्या की परीक्षा लेवे और अपने कोष से द्रव्यादि देकर उसका विवाह उत्तम कुल में करा देवे। गृहस्थ होने के उपरांत वो ब्राह्मण अपने धर्मानुसार उद्यम करके अपना कुटुंब पाले। चारों वर्णों के गृहस्थ को चाहिए कि प्रतिदिन यथाशक्ति दान व पुण्य करें। जिसके घर कोई वस्तु दान देने की न हो, उसको जिस समय कुछ भोजन मिले उसमें से कुछ दे दे। गृहस्थ को ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी के भोजन व वस्त्र की सुधि अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि इन तीनों आश्रम वालों को धनाधिक बटोरना वर्जित है। गृहस्थ नित्य पितरों का श्राद्ध व तर्पण करे। अमावस, पूर्णमासी, संक्रांति और द्वादशी के दिन अवश्य कुछ दान देना चाहिए। ब्राह्मण को नारायण रूप समझकर दान देवी। गृहस्थ प्रतिदिन परमेश्वर की कथा व लीला सुनकर हरि चरणों का ध्यान व स्मरण रख के ऐसा जानता रहे कि आत्मा सब जीवों में एक सा है। जिस तरह सोने व मिट्टी का बर्तन पानी भरकर रख दो तो चंद्रमा व सूर्य का प्रकाश दोनों बर्तनों में बराबर पड़ता है, उसी तरह परमेश्वर के प्रकाश जीवात्मा को ब्राह्मण, क्षत्रिय, चांडाल, पशु पक्षी आदि सबके तन में समान समझकर किसी जीव को दुख न देना चाहिए। आत्मा में ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र वर्ण का भेद नहीं होता। गृहस्थ को धर्म की कमाई से देवताओं के नाम पर यज्ञ व होम करना, मंगन व कंगालों को भोजन व वस्त्र देना और अपने परिवार वालों का पालन करना उचित है। पर मन से घर वालों को ऐसा समझे कि जिस तरह रात को चारों दिशा के पथिक एक जगह बास करके प्रातःकाल विलग हो जाते हैं, फिर उनका साथ नहीं रहता, उसी तरह संसारी जीव अपने अपने कर्मों के फल से उद्दम व नीच कुल में जन्म लेकर इकट्ठे होते हैं और पूर्व जन्मों के संस्कार से अपना अपना बदला लेकर मरने के उपरांत न मालूम किस योनि में चले जाते हैं। इसलिए उनसे अधिक प्रीति न रखे। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अपने शत्रुओं को जीतकर पतिव्रता स्त्री के समान हरि चरणों में ध्यान लगाकर मुक्त होवे, नहीं तो फिर यह तन मिलना बहुत कठिन है। अधर्म व पाप करने से नरकों का दुख अवश्य भोगकर सदा आवागमन में फंसा रहेगा। मरते समय हाथी, घोड़ा व द्रव्यादि को संग नहीं जाता, इसलिए धन पाकर दान व धर्म करना चाहिए। जो सूम लोग धन जोड़कर मर जाते हैं उनको यमपुरी में चोरों के समान दंड मिलता है, और जिन परिवार वालों को झूठ सच बोलकर वो जन्म भर पालता है वे लोग उस दुख में उसकी कुछ सहायता नहीं करते। अपना शरीर भी गल सड़कर कुछ काम नहीं आता, इसलिए मनुष्य को अपना परलोक बनाने के लिए ब्राह्मण को देवता तुल्य समझकर अच्छा भोजन खिलाना और उसकी सेवा करना उचित है। इसमें परमेश्वर अति प्रसन्न होते हैं। गृहस्थ को अपने परिवार वालों का क्रिया व कर्म अवश्य करना चाहिए। तीर्थ पर रहने से मनुष्य का मन अधर्म की तरफ नहीं जाता और किसी जगह रहने में चित्त पाप की तरफ दौड़ता है। कलयुगवासी जीव परमेश्वर का भजन व स्मरण करने और कथा व लीला सुनने से कृतार्थ होते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। 15वां अध्याय गृहस्थाश्रम की कथा। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, गृहस्थाश्रम को देवता व पितरों के नाम पर यज्ञ व श्रद्धादिक
में अच्छे कुलीन क्रियावान वेद व शास्त्र जानने वाले हरिभक्त ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ऐसा ब्राह्मण खिलाने से अति पुण्य होता है। जिस तरह अच्छी धरती पर थोड़ा अन्न बोने से बहुत उत्पन्न होता और ऊसर पृथ्वी पर कुछ नहीं उपजता, देव कर्म व पितर कर्म में 3 ब्राह्मण से कम कभी न खिलावे। यज्ञ व श्राद्ध में जीव हिंसा न करे। देवता और पितर जीव हिंसा करने से प्रसन्न नहीं होते। सब यज्ञों से ज्ञान यज्ञ परमेश्वर की कथा व कीर्तन कहना व सुनना अति उत्तम और पवित्र है। और सब धर्मों में बड़ा धर्म ये जानो कि मनसा वाचा कर्मणा किसी का अनुभव न चाहे, संतोष रखे। जिनको संतोष नहीं होता वे बड़े बड़े पंडित व ज्ञानी भी नरकवास करते हैं। गृहस्थ को प्रतिज्ञा किसी बात की नहीं करनी चाहिए। जो गृहस्थ अपने धर्म से विपरीत चलता और ब्रह्मचारी अपने व्रत व धर्म को छोड़ देता है, जो वानप्रस्थ अपने तप से धर्म को नहीं मानता और जो सन्यासी लालच करता तथा अपनी इंद्रियों का सुख चाहता है, ये सब नाम के वास्ते आश्रम का रूप बनाए हैं, पर उस धर्म का फल इनको नहीं मिलता। हे राजन, चारों वर्ण और चारों आश्रम को ऐसा उचित है कि चैतन्य चोला पाकर 2 तरह का कर्म करे, एक प्रवृत्ति और दूसरा निवृत्ति। शास्त्र की आज्ञानुसार प्रवृत्ति कर्म करने वाला जीव चंद्रमंडल की राह से देवलोक आदि में जाकर अपने कर्मों का सुख भोगता है और अवधि बीतने पर फिर संसार में जन्म लेकर आवागमन से छुट्टी नहीं पाता। निवृत्ति कर्म करने वाले सूर्य मंडल के मार्ग से वैकुंठ में पहुंचकर जन्म मरण से छूट जाते हैं। सो हमने दोनों राह तुमको बतला दिया। जो गृहस्थ हमारे कहने व शास्त्रानुसार अपने कर्म व धर्म से रहे, वो परमहंस पदवी को गृहस्थ आश्रम में भी पा सकता है। जो कोई सन्यास व वैराग्य लेकर फिर गृहस्थी की चाह करे, उसको कुत्ते के समान जो उबांत करके खा लेता है समझना चाहिए। परमेश्वर की माया में संसारी मनुष्य लपट कर नष्ट हो रहे हैं। जिस तरह रथ में जोता हुआ घोड़ा रथ को जिधर चाहे उधर खींच कर ले जावे, रथ का कुछ बस नहीं चलता, उसी तरह रथ रूपी शरीर में मन चंचल घोड़े के समान है। अपने कर्मों से जिस लोक में चाहे वहां ले जा सकता है। इसलिए मनुष्य तन में शुभ कर्म करके वैकुंठ व स्वर्ग का सुख भोगना चाहिए। जिस भक्ति व भजन के प्रताप से मैं ब्रह्मा का पुत्र हुआ, वो कथा सुनो। पिछले महाकल्प में हम उपवर्ण नामक गंधर्व थे। गाना अच्छा जानते थे और अति सुंदर होने से अनेक स्त्रियां मुझे चाहती थीं। सो मैं भी उन पर मोहित रहकर उनके साथ भोग विलास करता था। एक दिन मैं विश्वसर्ज देवता की सभा में जाकर गाने लगा, पर मेरा चित्त एक स्त्री से उन दिनों में बहुत फंसा था, इसलिए उस समय मेरा गाना नहीं बन पड़ा। अंगिरा ऋषिश्वर का कुरूप देखकर मैंने हंस दिया। इसी अपराध से उस देवता ने मुझे श्राप दिया कि तू शूद्र हो जा। उसी श्राप से मैं दूसरे जन्म में एक ब्राह्मण की दासी का पुत्र हुआ। वहां सत्संग व हरिभजन करने के प्रताप से फिर मुझे नारद की पदवी मिली। सो हे युधिष्ठिर, तुम बड़े भाग्यवान हो, जिनका नाम लेने व भजन करने से मनुष्य कृतार्थ होकर ऐसी पदवी को पहुंचता है। वही श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर दिन रात तुम्हारे सम्मुख रहकर तुम्हें अपना बड़ा जानते हैं। ऐसा भाग्य दूसरे का होना अति दुर्लभ है। हम लोग ऋषिश्वर और देवतादिक भी उन्हीं का दर्शन करने के लिए तुम्हारे पास आया करते हैं। सो श्याम सुंदर के दर्शन व पूजा करने से तुम्हारी मुक्ति होने में कुछ संदेह नहीं है। ये वचन सुनते ही राजा युधिष्ठिर व अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के प्रेम में डूबकर बड़ा सोच करके मन में कहा कि देखो, परमेश्वर त्रिलोकीनाथ को हमने अपना भाई जानकर उनसे नातेदारों के समान काम लिया। जब ऐसा विचार कर दोनों भाई श्याम सुंदर के चरणों पर सिर रखकर रोने लगे, तब श्याम सुंदर ने संकेत से नारद मुनि से कहा कि तुमने क्यों मेरा भेद खोल दिया। अब ये लोग नातेदारी की प्रीत छोड़कर मुझे ईश्वर का भाव समझेंगे। नारद जी बोले, हे दीनानाथ, आज तक ये लोग तुम्हारी माया में फंसे थे, अब इनका मोह छुड़ाकर
इन्हें कृतार्थ कीजिए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्याम सुंदर की ये महिमा सुनते ही राजा युधिष्ठिर ने अति प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से श्री कृष्ण जी और नारद मुनि की विधिवत पूजा की। उसी दिन से युधिष्ठिर श्याम सुंदर को पूर्ण ब्रह्म जानकर उनका ध्यान व स्मरण करने लगे और नारद मुनि वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। बोल शंकर भगवान की जय। 8वां स्कंद परमेश्वर का हरि अवतार लेकर हाथी का प्राण बचाना और 52 अवतार धरकर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान लेना। पहला अध्याय सुखदेव जी का मनवंतरों की कथा कहना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे सुखदेव स्वामी, राजा स्वयंभव मनु के वंश का हाल मैंने सुना। अब मनवंतरों के नाम और जिस जिस मनवंतर में परमेश्वर ने जो जो अवतार लिए थे उनकी कथा सुनना चाहता हूं, सो कहिए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, स्वयंभव मनु से लेकर आज तक 6 मनवंतर बीते हैं। सो पहले मनवंतर की कथा, जिसमें वही स्वयंभव मनु राजा होकर 2 पुत्र और 3 कन्या उत्पन्न किया था, तीसरे, चौथे और 5वें स्कंद में तुमसे वर्णन कर चुके हैं। उन्हीं की तीसरी कन्या आकुति थी, जो रुचि प्रजापति को ब्याही गई थी। उसी मनवंतर में यज्ञ भगवान ने अवतार लिया। एक समय राजा स्वयंभव मनु सुभद्रा नदी के तट पर एक पग से खड़े होकर तप करते थे। उस समय राक्षसों ने आकर उनके तप में विघ्न डालना चाहा। तब उन्हीं यज्ञ भगवान ने राक्षसों के हाथ से स्वयंभव मनु को बचाकर तीनों लोकों की लक्ष्मी समेत राज्य भोगा। ये सब कथा पहले मनवंतर की है। दूसरा, सारोचिस नाम मनु अग्नि का पुत्र हुआ। उससे देवता आज मनु के बेटे रोचन नाम का इंद्र, तुषिता आज देवता और उजर स्तंभ आज सप्तऋषि हुए। शिरस ऋषिश्वर के यहाँ विभव नाम परमेश्वर ने अवतार लेकर 88,000 ऋषिश्वरों को ज्ञान का उपदेश किया। तीसरा, उत्तम नाम मनु राजा प्रेव्रत का पुत्र हुआ। उसमें पवन आदि मनु के बेटे सत्यजित नाम इंद्र, सत्य और देवता और परमेश्वर आज सप्तऋषि हुए। धर्म की सुनीता स्त्री से सत्यसेन नाम परमेश्वर ने अवतार लेकर पापी व दुष्टों का नाश करके सत्य को स्थिर किया। चौथा, तामस नाम मनु उत्तम का भाई हुआ। उसमें प्रथु आज मनु के बेटे विशक नाम इंद्र, सत्यक आदि देवता और ज्योतिष धर्म आदि सप्तऋषि हुए। हरि मेघा ऋषिश्वर के यहाँ हरि नाम परमेश्वर ने अवतार लेकर ग्राह से गजेंद्र को छुड़ाया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने विनय किया, महाराज, जिस तरह परमेश्वर ने गज को ग्राह से छुड़ाया था उसकी कथा वर्णन कीजिए। बोल शंकर भगवान की जय। दूसरा अध्याय सुखदेव जी का गजेंद्र व ग्राह की कथा कहना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, परमेश्वर अविनाशी पुरुष, जन्म मरण से रहित हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी उनके आदि व अंत को नहीं जानते, उनका निरंकार रूप प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। जब कभी हरि भक्तों पर दुख पड़ता है तब वह अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सगुण अवतार लेकर संसार में अपना एक नाम प्रकट कर देते हैं। उसी तरह हाथी का प्राण बचाने के लिए भी हरि ने अवतार धारण किया था। उसकी कथा इस तरह है। त्रिकूट नाम का एक पर्वत 10,000 योजन लंबा व चौड़ा व ऊंचा क्षीर समुद्र के मध्य में है। उसके 3 शिखर सोने चांदी व लोहे के हैं। उसके एक शिखर में अनेक रंग के उत्तम रत्न ऐसे जड़े हैं कि जिसका प्रकाश सूर्य से अधिक था। उस पहाड़ पर देवता व गंधर्वादि अपनी अपनी स्त्रियों समेत रहकर विहार करते थे। वहां संगमरमर के कुंड बने थे और अनेक रंग के पक्षी मीठे शब्द बोलते थे। ऐसे उत्तम बगीचे, अनेक रंग के पुष्प व फल वहां पर लगे रहते थे, जिनको देखकर सबका मन मोहित हो जाता था। योजन पर्यंत उन पुष्पों की सुगंध उड़ती थी। वहां एक बहुत बड़ा तालाब था जिसमें कमल फूले हुए थे। उसमें कच्छ, मच्छ व ग्रहादिक रहते थे। एक दिन सब हाथियों का राजा गजेंद्र
जो उस पर्वत पर रहता था, जेठ महीने में दोपहर के समय प्यासा होकर 1000 हथनी व कई हजार बच्चों को साथ लिए उस तालाब पर जल पीने के लिए चला। मंद बहने से उसके चारों ओर भंवरे गूंजते थे। जब वह अपने उमंग से, जो 10,000 हाथी का बल रखता था, रास्ते में झूमता, वृक्षों को गिराता और पत्तों को खाता हुआ तपन का मारा तालाब में जाकर घुसा और जल पीकर अपनी हथनी व बच्चों को सूर से पानी पिलाकर उनके साथ कलोल करने लगा। तब एक ग्राह ने, जो उससे भी बलवान था, आकर हाथी का पिछला पैर पकड़ लिया। हाथी व ग्राह में युद्ध होने लगा। कभी गजेंद्र अपने बल से ग्राह को खींचकर सूखे में ले आता और कभी ग्राह उसको खींचकर पानी में ले जाता था। जब इसी तरह उन दोनों को लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और उनकी हथनी व बच्चा बड़ा परिश्रम करने पर भी गजेंद्र को ग्राह से न छुड़ा सके, तब अधैर्य होकर उन्होंने समझा कि अब हाथी जीता नहीं बचेगा, इसके साथ हम लोग अपने प्राण क्यों देवें। ऐसा विचार कर हाथी को अकेला छोड़कर वे सब वन में चले गए। गजेंद्र के प्राण कंठ में आ लगे थे। उनके चले जाने से घबराकर उसने विचार किया कि इस महादुख में कोई मेरा साथी नहीं है। हथनी व बच्चों ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। अब जान पड़ता है कि मेरे पूर्वजन्म के पापों ने ग्राह रूप होकर मेरा पैर पकड़ा है। जैसा कर्म मैंने किया था वैसा फल भोगता हूं। ये सब देवता और गंधर्वादिक अपने अपने विमान पर बैठे हुए मेरे युद्ध का कौतुक देखते हैं। इनमें से भी कोई मेरे प्राण नहीं बचाता, इसलिए अब मैं उस परम ब्रह्म की शरण में जाऊं जो काल का भी मालिक है, तो मेरे प्राण बचे। ऐसा विचार कर हाथी नारायण जी के चरणों का ध्यान सच्चे मन से करने लगा। बोल शंकर भगवान की जय। तीसरा अध्याय, गजेंद्र का परम ब्रह्म की स्तुति करना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, गजेंद्र ने पूर्व जन्म के पुण्य से परमेश्वर का ध्यान करके कहा, मैं उन भगवान की शरण में हूं जिनकी कृपा से संसारी जीव चैतन्य होते हैं और सारा जगत उन्हीं से उत्पन्न होकर उनके आश्रय में रहता है। उस परमेश्वर का महाप्रलय में भी नाश नहीं होता, वे सदा स्थिर रहते हैं। जिस तरह बालक नट व भानुमति के खेलवाड़ को नहीं पहचानते, उसी तरह ब्रह्मादिक देवता भी उनके आदिवांत को नहीं जानते। जैसे अग्नि की चिंगारी उड़ती है और सूर्य का प्रकाश छिद्र में से रज के समान दिखलाई देता है, वैसे जिन परम ब्रह्म के सामने देवता लोग चिंगारी व रज तुल्य हैं, मैं उन्हीं परमेश्वर को दंडवत करता हूं। जिनके बहुत से नाम व स्वरूप हैं, प्रकट में उनका कोई रूप दिखलाई नहीं देता और वह आप मुक्त रूप होकर सब कार्य करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। जो अविनाशी पुरुष मुझे इस फंदे से छुड़ा सकते हैं, जो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ देने वाले हैं, सब जीवों में उन्हीं का तेज रहता है, ऐसे जगत व्यापक राम की मैं शरण में हूं। जो परमेश्वर योगीश्वरों के को योग व तप करने का फल देते हैं, वही दीनानाथ इस समय मेरी रक्षा करें। उनके सिवा अब मैं किसी का भरोसा नहीं रखता। हे दीन दयालु महाप्रभु, मैं इस ग्राह के मुंह से छूटने के लिए स्तुति नहीं करता, माया रूपी संसारी जाल से निकलने के लिए ये कहता हूं। इसलिए मुझ दीन पर दयालु होकर मेरा दुख दूर कीजिए। हे परम ब्रह्म परमेश्वर, तीनों लोकों के उत्पन्न पालन व नाश करने वाले तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो दीनों का दुख छुड़ा सके। हे जगत गुरु, जब तक मनुष्य अपनी सामर्थ्य और परिवार वालों का बल रखता है, तब तक उसकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती। सो मैं भी तुम्हारी माया में फंसकर अपनी हथनी व बच्चों का भरोसा रखने से इस दुर्दशा को पहुंचा। अब उनका आसरा छोड़कर तुम्हारी शरण में आया हूं। हे दीन दयालु, मुझे अपने मरने का कुछ भय नहीं है, केवल इस बात का सोच है कि संसारी लोग कहेंगे कि गजेंद्र का दुख नारायण जी की शरण में जाने से भी नहीं छूटा। इस बात की लज्जा रखकर मेरा कष्ट दूर कीजिए, नहीं तो आपकी शरण में कोई नहीं जाएगा। आप अंतर्यामी हैं, अधिक क्या विनती करूं। हे परीक्षित,
ये स्तुति सुनकर अंतर्यामी परमेश्वर ने गजेंद्र को महादुखी जानकर उसी समय अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया और गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ से चले। जब गजेंद्र ने देखा कि बैकुंठनाथ सुदर्शन चक्र हाथ में लिए गरुड़ पर चढ़े आकाश मार्ग से मेरी रक्षा करने के लिए चले आते हैं, तब उसने कमल का एक पुष्प सूंड से तोड़ लिया और ऊंचे उठाकर पुकारा, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे दीनानाथ, हे भगवंत, हे दुखभंजन, हे श्याम सुंदर, हे ज्योति स्वरूप, मैं आपकी शरण होकर दंडवत करता हूं, जल्दी मेरी सुधि लीजिए। जैसे त्रिलोकीनाथ ने उस दुखिया के ये दीन वचन सुने, वैसे ही सुदर्शन चक्र समेत गरुड़ पर से कूदकर पैदल दौड़े और वहां पहुंचते ही सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख चीरकर मार डाला और हाथी को तालाब से खींचकर बाहर निकाल दिया। बोल शंकर भगवान की जय। चौथा अध्याय, ग्राह का गंधर्व तन पाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस समय ग्राह मारा गया उस समय देवताओं ने आनंद पूर्वक दुंदुभी बजाकर पुष्पों की वर्षा हरि भगवान पर की और ऋषिश्वरात उनकी स्तुति करने लगी। वो ग्राह परमेश्वर के स्पर्श करते ही एक महासुंदर पुरुष होकर भूषण व वस्त्र पहने हुए आकर नारायण जी के चरणों पर गिर पड़ा। उसने स्तुति व परिक्रमा करके हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, मैं पिछले जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। एक दिन अपनी स्त्रियों को विमान पर बैठाकर विहार करने को निकला और वन में एक बहुत अच्छा तालाब देकर स्त्रियों समेत उसमें जल विहार करने लगा। उसी जगह देवल ऋषि भी नहाते थे। सो मैंने अपनी अज्ञानता और स्त्रियों के कहने से उन ऋषि का उपहास करने के लिए गोता मारकर उनका पैर पकड़कर पानी के भीतर खींच ले गया। जब वे गिर पड़े तो उनका पैर छोड़कर तालाब से बाहर निकल आया और अपनी स्त्रियों समेत हंसने लगा। तब देवल ऋषि ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया कि हे गंधर्व, तूने हंसी से हमारा पैर ग्राह के समान पकड़कर खींचा था, इसलिए परमेश्वर से चाहता हूं कि तू ग्राह तन में जन्म लेकर पशु व मनुष्यों का पैर जल के भीतर पकड़ा कर। ये श्राप सुनते ही मैंने अति लज्जित होकर उनसे कहा, मैंने अपने किए का फल पाया, पर अब ये बतलाइए कि इस श्राप से मेरा उद्धार कब होगा। तब ऋषिश्वर बोले कि तू कई हजार वर्ष तक ग्राह योनि में रहकर एक दिन गजेंद्र का पैर पकड़ेगा और बैकुंठनाथ हाथी को छुड़ाने के लिए आकर तुझे सुदर्शन चक्र से मारेंगे, तब फिर तू गंधर्व तन पावेगा। उन ऋषिश्वर की कृपा से आज आपका दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। अब आज्ञा दीजिए तो अपने लोक को जाऊं। जब वो गंधर्व परमेश्वर से विदा होकर दंडवत करके विमान पर बैठकर अपने लोक को चला गया, तब हरि भगवान की आज्ञा से उस गज ने भी वो तन छोड़कर मुक्ति पाई और इंद्र दमन राजा का स्वरूप हो गया। वो भी दंडवत व स्तुति और परिक्रमा करके हाथ जोड़कर बोला, हे दीनानाथ, मैं पूर्व जन्म में इंद्र दमन नाम का राजा था। दिन रात हरि चरणों में ध्यान लगाकर राजकाज करता था। एक दिन जब ध्यान करते समय अगस्त मुनि मेरे घर आए थे, सो मैं अपने अज्ञान से उनका आदर न करके ज्यों का त्यों बैठा रहा। तब अगस्त जी ने क्रोध करके बोले, हे राजा, किस शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब ब्राह्मण ऋषिश्वर व वैष्णव किसी के स्थान पर आवे और घर का मालिक उनका आदर न करके मतवाले हाथी की तरह बैठा रहे। इसलिए परमेश्वर से मैं चाहता हूं कि तू हाथी का तन पावे। ये श्राप सुनते ही मैंने लज्जित होकर उनसे विनय किया, हे मुनिनाथ, मैंने अपने कर्म का फल पाया, पर यह बतलाइए कि उस तन से मेरी छुट्टी कब होगी। यह सुनकर मुनि ने कहा कि जब ग्राह तेरा पैर तालाब में पकड़ेगा तब बैकुंठनाथ तेरी सहायता करने आवेंगी और ग्राह को मारकर तुझे मुक्ति देवेंगी। सो मैं अगस्त मुनि की दया से आपका दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। जब इस तरह इंद्र दमन ने हाथ जोड़कर स्तुति किया, तब नारायण जी प्रसन्न होकर बोले, हे इंद्र दमन, जो कोई मेरा तेरा इस पर्वत का, क्षीर समुद्र का, कौस्तुभ मणि, मेरे शंख चक्र गदा पद्म मत्स्य कच्छप आज मेरे अवतारों का
गंगा आदि तीर्थों का, ध्रुव प्रहलादिक मेरे भक्तों का पिछली रात उठकर ध्यान करेगा, उसे अशुभ स्वप्न का फल नहीं होगा। जो संसारी जीव इस गजेंद्र मोक्ष की स्तुति को मेरे निमित्त करेंगे, उनको मैं अंत समय इसी तरह मुक्ति दूंगा जिस तरह तेरा उद्धार किया है। ऐसा कहकर हरि भगवान ने इंद्रदमन को अपने गरुड़ पर बैठा लिया और शंख बजाकर वैकुंठ में चले गए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस तरह हाथी को ग्राह ने पकड़ा था, उसी तरह सब संसारी जीव काल रूपी ग्राह के मुख में पड़े हैं। जैसे गजेंद्र ने जब दीन होकर नारायण जी को पुकारा और परमेश्वर ने उसे ग्राह के मुख से छुड़ाया, उसी तरह मनुष्य जब परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करे तब जन्म मरण से छूटकर भवसागर पार उतर सकते हैं। जो कोई विपत्ति में गजेंद्र मोक्ष कथा का ध्यान करेगा, नारायण जी उसका दुख अवश्य दूर करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। 5वां अध्याय सुखदेव जी का कच्छप अवतार की कथा कहना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, हर मनवंतर में जो 71 चतुर्युग का होता है, नारायण जी एक अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। चौथे मनवंतर में हरि अवतार हुआ था, ये उसकी कथा तुमको सुनाया। और 5वां मनु रैवत नाम तामस का भाई हुआ, उसमें बलि विंध्यादिक मनु के बेटे विभव नाम इंद्र, उधर बाहु आदि देवता, हिरण्य रोमादिक सप्त ऋषि हुए। और शुभर ऋषिश्वर की बैकुंठ नाम स्त्री से बैकुंठ भगवान का अवतार हुआ। उन्होंने सुमेर पर्वत पर सत्यलोक के सामने दूसरा बैकुंठ लक्ष्मी जी के रहने के लिए बनाया। उस अवतार के गुणों का कोई वर्णन नहीं कर सकता। छठा चाक्षुष नाम मन हुआ, उसमें पुर आदि मनु के बेटे मित्र रूप नाम इंद्र, अभु आदि देवता, हर्ष देव आदि सप्तऋषि हुई। विराज की देव शंभुता नाम स्त्री से अजित नाम अवतार परमेश्वर का हुआ, जिन्होंने 14 रत्न निकालने के लिए देवताओं और दैत्यों से समुद्र का मंथन कराया। परमेश्वर ने कच्छप का अवतार धरा और मंदराचल पर्वत को, जो मथानी बनाने से डूबा जाता था, अपनी पीठ पर उठाया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव स्वामी, भगवान ने किस तरह पहाड़ अपनी पीठ पर लेकर समुद्र मंथन कराया और उसमें 14 रत्न निकालकर देवताओं को अमृत पिलाया? सो कथा दया करके सुनाइए। मेरा मन हरि चरित्र सुनने से तृप्त नहीं होता। ये सुनते ही सुखदेव जी ने अति प्रसन्न होकर कहा, हे राजा, देवता व दैत्य दोनों भाई कश्यप जी के पुत्र होकर आपस में शत्रुता रखते थे। कभी इंद्र दैत्यों को जीतकर देवताओं समेत राज्य करता और कभी दैत्य लोग देवताओं को जीतकर तीनों लोगों का राज्य करते हैं। जिस तरह संसारी जीव पृथ्वी पर चलते हैं, उसी तरह दैव लोकादिक में ऋषिश्वर व महात्मा लोग आकाश मार्ग से चलते फिरते हैं। एक समय जब इंद्र राज सिंहासन पर था, ऐरावत पर चढ़कर कहीं को चला। रास्ते में दुर्वासा ऋषिश्वर को देखकर इंद्र ने दंडवत किया। ऋषि ने बड़े हर्ष से एक पुष्प की माला जो गले में पहने थे उतार कर इंद्र के पास भेज दिया। जब उनका शिष्य माला लेकर इंद्र के पास गया, तब इंद्र ने वह माला उससे लेकर हाथी के मस्तक पर रख दिया और अभिमान से बोला कि इससे सुगंधित और उत्तम पुष्प देवलोक में होते हैं। हाथी ने उस माला को सूंड से गिराकर पैर से रौंद डाला। जब उस शिष्य ने जाकर ये बात ऋषिश्वर से कह दिया, तब दुर्वासा क्रोध करके बोले, हे इंद्र, तूने राज्य व धन के मद से मेरी माला का निरादर किया, इसलिए तेरा राज्य व धन नष्ट हो जाए। जब दैत्यों ने दुर्वासा ऋषिश्वर के श्राप देने का समाचार सुना और युद्ध करके उनका राज्य छीन लिया, तब इंद्र ने देवताओं समेत भागकर ब्रह्मा जी से विनय किया, हे महाप्रभु, दुर्वासा के श्राप से मेरा राज्य व धन जाता रहा, को सहायता कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मैं रक्षा करने की सामर्थ्य नहीं रखता, चलो नारायण जी से विनती करें।
उनकी दया से तुम्हारा दुख छूटेगा। ब्रह्मा ने इंद्रादि देवताओं को अपने संग लेकर क्षीर समुद्र के तट पर जाकर परमेश्वर से स्तुति की कि हे दीनानाथ, मैं आपकी कृपा से सब जीवों को उनके कर्मानुसार 84 लाख योनि में जन्म देता हूं, पर आप अपनी इच्छा से देवता, ब्राह्मण और हरि भक्तों को दुख छुड़ाने के लिए अवतार लेते हैं। उसमें मेरा कुछ बस नहीं चलता। इन दिनों दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवताओं का राज्य दैत्यों ने छीन लिया, इसलिए सब देवता दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप दयालु होकर इनका दुख निवारण कीजिए। आपके सिवा कोई दूसरा मालिक व बड़ा नहीं है जिससे जाकर अपना दुख कहें। संसार में आपका नाम दीन दयालु प्रकट है, सो इन्हें दीन जानकर इन पर दया कीजिए और शरण आए की लाज रखकर सहायता कीजिए। बोल शंकर भगवान की जय। छठा अध्याय, परमेश्वर का ब्रह्मादिक देवताओं को दर्शन देना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब ब्रह्मादिक देवताओं की स्तुति करने से वैकुंठनाथ प्रसन्न हुए, तब उन्होंने 1000 सूर्य के समान तेजस्वी रूप से गरुड़ पर आकर देवताओं को दर्शन दिया। वह प्रकाश देखते ही ब्रह्मा के सिवा सब देवताओं की आंखें झप गईं। सुदर्शन चक्रादिक उनके 8 शस्त्र अपना अपना रूप धारण किए चारों ओर खड़े थे। ब्रह्मा ने दंडवत परिक्रमा करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, जल, थल, अग्नि, वायु और आकाश सब आप ही हैं। हम महादेव और दक्ष प्रजापति आदि देवता आपके सामने चिंगारी के समान हैं, कुछ सामर्थ्य नहीं रखते। आप सर्वदा आनंद रूप हैं। कौन ऐसा है जो आपका आदि अंत और आपकी महिमा का वर्णन कर सके? जिससे देवताओं का कल्याण हो वो कीजिए। तब परमेश्वर ने जल विहार करना विचार कर कहा, हे ब्रह्मा, इन दिनों दैत्यों की दशा चली है, बली है। दुर्वासा के श्राप से देवताओं के दिन निर्बल हैं। अब मेरे निकट यह उचित है कि सब देवता दैत्यों के पास जाकर उनसे प्रीत करके क्षीर समुद्र मथें। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर उसमें बासुक सर्प की रस्सी लगामें समुद्र से अमृत आदि अति उत्तम 14 रत्न निकालें। वो अमृत देवताओं को पिलाऊंगा। उसके पीने से देवता अमर होकर दैत्यों को जीतकर अपना राज्य पावेंगे। ये बात सुनकर देवताओं ने विनय किया, महाराज, दैत्य लोग हमसे बलवान हैं। जब अमृत छीन कर पी लेंगे तब हमारा क्या बस चलेगा। परमेश्वर बोले कि तुम लोग धैर्य रखो, हम किसी उपाय से अमृत तुम्हें पिला देंगे। दैत्यों को परिश्रम के सिवा कुछ लाभ न होगा। तुम उनसे प्रीत करके अपना काम निकालो। जिस तरह सर्प ने जाल में फंसकर चूहे से मित्रता करके अपना कार्य सिद्ध किया था, उसका इतिहास महाभारत में विस्तार पूर्वक लिखा है। जो लोग परमेश्वर की शरण में रहते हैं उनका सब मनोरथ सिद्ध होता है। जो बात दैत्य लोग कहें उसे मान लेना, अधिक लोभ न करना, जिसमें तुम्हारी उनकी प्रीत बनी रहे। ये आज्ञा देकर नारायण जी बैकुंठ को पधारे और देवता उनकी आज्ञा से दैत्यों के राजा बलि के पास पहुंचे। राजा बलि ने मन में कहा कि इंद्र, वरुण, कुबेर आदि देवता जो मेरे साथ शत्रुता रखते थे, आज बिना शस्त्र गहे मेरी शरण आए हैं, इसलिए जो बात ये लोग कहें वो माननी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा बलि ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किस इच्छा से यहाँ आए हो, अपना वृत्तांत कहो। तब इंद्र बोला कि हम तुम देवता और दैत्य कश्यप जी के पुत्र और भाई भाई हैं। सो मैंने विचारा कि कोई ऐसा उपाय करें जिसमें वृद्धापन व मृत्यु ना आवे और बहुत संतान उत्पन्न हो। इसी इच्छा से मैं ब्रह्मा के पास गया था। ब्रह्मा हम लोगों को नारायण जी के यहाँ ले गए। उन्होंने हमारी विनय सुनकर कहा कि तुम लोग राजा बलि आज अपने भाइयों को साथ लेकर क्षीर समुद्र को मथो। मंदराचल की मथानी बनाकर उसमें बासुक नाग की रस्सी लगाओ। जिस तरह दही मथने से घी निकलता है, उसी तरह क्षीर समुद्र का मथन करने से अमृत आज 14 रत्न निकलेंगे। सो तुम लोगों को वो अमृत पीने से बुढ़ापा व मृत्यु का खटका छूटकर सदा तरुण अवस्था बनी रहेगी। इसी वास्ते हम लोग आए हैं कि इस काम में तुम लोग हमारे साथ प्रीत रखकर सहायता करो, जिसमें देवता व दैत्य दोनों भाई अमृत पीकर
अमर हो जावे। हे राजा बलि, तुम सब देवताओं के मालिक होकर रहना, हम तुम्हारे अधीन रहेंगे। ये सुनकर राजा बलि और दूसरे दैत्यों ने कहा कि इस काम में हम लोग तुम्हारा संग देंगे, पर अमृत आज जो वस्तु समुद्र से निकले उसको बांट लेंगे। देवता बोले, बहुत अच्छा, तुम्हारा कहना हमें अंगीकार है। फिर सब देवता और दैत्यों ने जाकर बड़े परिश्रम से मंदराचल को उखाड़ा। जब उसे समुद्र के किनारे ले चले तब कई देवता और दैत्य घायल होकर मर गए। उन्होंने हार मानकर पर्वत को रास्ते में धर दिया और अपना अभिमान टूटने से परमेश्वर का ध्यान करके विनय किया, हे वैकुंठनाथ, आपकी दया के बिना ये पर्वत हम लोगों से समुद्र तक नहीं पहुंच सकता। जैसे भगवान अंतर्यामी ने उनका दीन वचन सुना, वैसे ही गरुड़ पर बैठकर वहां आए। तब देवता व दैत्यों ने दंडवत स्तुति करके कहा कि महाराज, हम लोगों से ये पर्वत क्षीर समुद्र तक नहीं पहुंच सकता। थोड़ी ही दूर ले आने में कई देवता व दैत्य घायल होकर मर गए। ये वचन सुनते ही परमेश्वर दीन दयालु ने अमृत दृष्टि से देखकर घायल व मरे हुओं को जिला दिया और बाएं हाथ से मंदराचल को उठाकर गरुड़ की पीठ पर धर लिया। सब देवताओं और दैत्यों को भी गरुड़ पर बैठाकर एक क्षण में समुद्र के किनारे जा पहुंचे। जब पर्वत उतार कर गरुड़ को विदा किया तब देवता और दैत्य उनकी स्तुति करने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। 7वां अध्याय, क्षीर समुद्र को मथना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब परमेश्वर ने समुद्र के किनारे पहुंचकर देवताओं और दैत्यों को बासुक नांग लाने की आज्ञा दी, तब उन्होंने पाताल में जाकर बासुक से कहा कि नारायण जी की आज्ञा से मंदराचल में तुम्हें लपेटकर समुद्र मथा जाएगा, सो तुमको बुलाने आए हैं, चलो। ये सुनकर बासुक नांग बोला कि पर्वत में लपेटने से मेरे कोमल अंग को दुख होगा, इसलिए मैं नहीं चल सकता। देव आज्ञा मानकर अवश्य चलना चाहिए। देवताओं और दैत्यों ने उत्तर दिया कि परमेश्वर ने बुलाया है, सो उनकी आज्ञा मानकर अवश्य चलना चाहिए। ये वचन सुनकर जब बासुक नांग लाचारी से नारायण जी के पास गया तब वैकुंठनाथ बोले, हे बासुक नांग, तुम कुछ सोच मत करो, तुम्हें दुख न होगा। अमृत निकलने पर तुम भी भाग पाओगे। जब देवताओं और दैत्यों ने बासुक नांग से पर्वत लपेटकर समुद्र में डाल दिया और मंदराचल पानी पर न ठहरकर डूबने लगा, तब देवताओं और दैत्यों ने परमेश्वर से विनय किया कि हे महाप्रभु, पहाड़ पानी में डूबा जाता है, हमारा बल कुछ काम नहीं करता, समुद्र किस तरह मथे। ये वचन सुनकर नारायण जी ने कच्छप का रूप धारण कर लिया। वो कच्छप रूप 1,00,000 योजन लंबा व चौड़ा था। उसने पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। जब वो पहाड़ जल पर ठहर गया तब भगवान जी ने देवताओं और दैत्यों से कहा कि पहले तुम लोग गणेश जी का पूजन करो, जिसमें तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो। गणेश जी की उत्पत्ति इस तरह हुई है कि एक दिन पार्वती जी बैठी हुई महादेव जी के पंखा हाँकती थी, उसी समय उनके बालक उत्पन्न हुआ। पार्वती जी उसको प्रेम से देखने लगी तो पंखा हाथ से गिर पड़ा। इस कारण शिव जी ने क्रोधित होकर एक त्रिशूल उस बालक को ऐसा मारा कि उसका सिर कटकर न मालूम कितनी दूर जा गिरा। ये दशा देखकर पार्वती जी ने कहा कि ये मेरा पुत्र था, तुमने क्यों मारा? अब फिर इसको जिला दो, नहीं तो मैं भी अपना तन छोड़ दूंगी। ये वचन सुनकर महादेव जी बोले कि इस बालक का मस्तक बहुत दूर चला गया, वो नहीं आ सकता। उत्तर दिशा में सिर करके जो जीव मरा पड़ा हो उसका सिर ले आओ तो मैं इसे जिला दूं। खोजने से एक हाथी उत्तर को सिर किए मरा हुआ मिला, उसे महादेव जी के गण ले आए। उस बालक के धड़ में वो सिर जोड़कर महादेव जी बोले, उठ बैठ। वो बालक उठ खड़ा हुआ। तब शिवजी ने उसका नाम गणेश जी रखकर ऐसा वरदान दिया कि आज से तीनों लोकों में जिसके यहाँ शुभ कार्य हो वो प्रथम गणेश जी को पूजकर पीछे दूसरा काम करे तो उसका कार्य अच्छी तरह संपूर्ण होगा। उसी दिन से सब लोग गणेश जी का पूजन करते हैं। श्याम सुंदर की आज्ञा पाकर देवताओं और दैत्यों ने भी
पहले गणेश जी की पूजा की, फिर नारायण जी की आज्ञा से देवताओं ने बासुक नाग का सिर पकड़ा और दैत्यों ने से पूंछ पकड़ने को कहा। तब दैत्य लोग अभिमान से बोले कि हम किस बात में तुमसे कम हैं जो अशुद्ध अंग पूंछ को पकड़ें। ये सुनकर परमेश्वर ने देवताओं से कहा कि तुम ही लोग पूंछ पकड़ो। सो दैत्य लोग सिर और देवता व नारायण जी बासुक नाग की पूंछ पकड़कर समुद्र को दही के समान मथने लगे। उस समय मंदराचल का घूमना कच्छप रूप भगवान को ऐसा मालूम होता था कि जैसे कोई पीठ को में खुजलाता है। जब दैत्य लोग समुद्र मथते समय बासुक नाग का सिर खींचने लगे तो उसके फुफकार से ऐसी ज्वाला निकली कि उनका सिर जलने लगा। तब दैत्यों ने फिर चाहा कि हम लोग पूंछ पकड़ें। उस समय नारायण जी बोले कि जो बात तुमने अपनी इच्छा से अंगीकार किया वो छोड़ना नहीं चाहिए। जब देवता और दैत्य समुद्र मथते मथते थक गए तब उन्होंने नारायण जी से विनय किया कि हे त्रिलोकीनाथ, अब हमें सामर्थ्य नहीं रही कि हम समुद्र मंथन करें। ये वचन सुनते ही परमेश्वर ने कुछ अपना बल उनको देकर धैर्य दिया। तब वे लोग नवीन बल पाकर फिर समुद्र मथने लगे। समुद्र से प्रथम ऐसा हलाहल विष निकला कि जिसकी गर्मी पाकर समुद्र के सब जलचर व्याकुल हो गए। देवताओं और दैत्यों ने भी घबराकर कहा कि हे वैकुंठनाथ, इस विष के रखने का कहीं ठिकाना कीजिए, नहीं तो हम लोग इसकी गर्मी से मरा चाहते हैं। तब भगवान जी बोले, इस गरुड़ को महादेव जी के सिवा दूसरा कोई अंगीकार नहीं कर सकता। तुम लोग उनकी विनती करो। ये वचन सुनकर दैत्यों और देवताओं ने महादेव जी से हाथ जोड़कर कहा कि हे महाप्रभु, इस विष से तीनों लोकों के जीव जलकर मरना चाहते हैं, इसको अंगीकार कीजिए। तुम्हारे सिवा दूसरे में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि जो इस विष की गर्मी को सह सके। ये बात सुनकर शिव जी ने विचारा कि मैं वैष्णव हूँ, जो कोई दूसरे का दुख देखकर उसका कष्ट न निवारण करे उसे वैष्णव न कहना चाहिए, इसलिए इनका कष्ट छुड़ाना उचित है। ये सोचकर शिव जी ने पार्वती की ओर देखा। तब पार्वती जी बोली, हे स्वामी, देवता लोग शरण में आए हैं, जिसमें इनका कल्याण हो सो कीजिए। नारायण जी ने भी शिव जी से कहा कि ये सब लोग देव हैं, आप महादेव हैं, इसलिए प्रथम जो वस्तु समुद्र से निकली है वो आपको भेंट करना चाहिए। सो आप इसे अंगीकार कीजिए। सब जीवों का दुख हरना आपको उचित है। तब महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, सच है, इस गरुड़ को मेरे सिवा दूसरा कोई पी नहीं सकता। इसे पेट में उतार जाऊं तो रामचंद्र जी को, जो मेरे हृदय में रहते हैं, दुख पहुंचेगा, इसलिए कंठ में इस विष को रखे रहना उचित है। ऐसा कहकर शिवजी ने उस विष को, जो फेन के समान समुद्र से निकला था, एक ही बेर में सब मुंह में डाल लिया। सो मुंह में डालते समय थोड़ा सा विष पृथ्वी पर गिर पड़ा था। उसी से सिंगिया और बच्छनाग आदि उत्पन्न हुए। महादेव जी वह विष अपने कंठ में रखे रहे, इसी कारण उनका गला बाहर से नीला है और नीलकंठ नाम प्रसिद्ध हुआ। नारायण जी ने अमृत दृष्टि से देवताओं व दैत्यों को देखा तो विष की सब गर्मी उनके अंग से दूर हो गई। देवताओं ने शिव जी की बहुत स्तुति की। बोल शंकर भगवान की जय। आठवां अध्याय, कामधेनु गौ और अमृत आज का समुद्र से निकलना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब फिर देवता व दैत्य परमेश्वर की आज्ञा से समुद्र को मंथन करने लगे तो दूसरी बेर कामधेनु गौ अति सुंदर समुद्र से निकली। तब नारायण जी ने कहा, इस गाय से संसारी वस्तु जो मांगो सो मिलती है। ये सुनकर देवताओं व दैत्यों ने उस गौ को लेना चाहा। तब वैकुंठनाथ बोले कि यह गौ ब्राह्मणों व ऋषिश्वरों को देनी चाहिए। वे लोग वनवास करके कंद मूलादि खाकर दिन रात हरिभजन करते हैं और ब्याह व यज्ञादिक में उनको राजा से भिक्षा मांगनी पड़ती है। ये गाय उनके पास रहेगी तो वे लोग निश्चिंत रहकर परमेश्वर का ध्यान करेंगे। वेद शास्त्र में भी ऐसा लिखा है कि जब मनुष्य कोई काम अपने लिए करे तो पहले उस लाभ में से ब्राह्मण को अवश्य कुछ देना चाहिए जिसमें उसका मनोरथ सिद्ध हो। ये वचन कहकर भगवान जी वो गौ
वशिष्ठ व दुर्वासा आदि ऋषिश्वरों को देकर बोले कि तुम इस गौ को देवलोक में रखो। जब ब्राह्मणों व ऋषिश्वरों को किसी वस्तु की चाह हो तो गाय को अपने स्थान पर ले जाकर उससे जो पदार्थ चाहे मांग ले और गौ को फिर यहाँ पहुँचा दें। गौ देकर जब फिर समुद्र मथने लगे तब नारायण जी ने कहा कि अब जो समुद्र से निकले उसमें एक वस्तु दैत्य और एक देवता ने। तीसरी बार उच्चैश्रवा नामक घोड़ा श्वेत वर्ण का अति सुंदर निकला। सो दैत्यों ने कहा ये घोड़ा राजा बलि के चढ़ने योग्य है। नारायण जी ने वो घोड़ा दैत्यों को दे दिया। चौथी बार ऐरावत हाथी श्वेत वर्ण चौदंत प्रकट हुआ, वो देवताओं को दिया। तब दैत्यों ने कहा कि हाथी हमको दीजिए, देवता हमसे घोड़ा ले ले में। श्याम सुंदर बोले कि जो बात ठहर गई उससे फिरना नहीं चाहिए। पांचवी बार कौस्तुभ मणि अति तेज वाली और महासुंदर निकली। उसे देखकर नारायण जी बोले कि ये हम लेंगे। जब दैत्यों और देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा कि बहुत अच्छा, तब त्रिलोकीनाथ ने वो मणि पिरोकर गले में पहन लिया। छठी बार पारिजातक नाम का एक वृक्ष निकला। तब नारायण जी बोले कि इस वृक्ष से जो मांगो सो देगा। उसे दैत्यों ने ले लिया। कदाचित कोई कहे कि वह वृक्ष इंद्रलोक में किस तरह गया, सो जानना चाहिए कि जब 14 रत्न समुद्र से निकलने के उपरांत देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ तब देवता दैत्यों को जीतकर वो वृक्ष देवलोक में ले गए। सातवीं बार ब्रह्मा नाम की अप्सरा महासुंदरी क्षीर सागर से निकली। वो किसी को नहीं मिली, वैश्या होकर रही। आठवीं बार लक्ष्मी जी अति सुंदरी उत्तम भूषण व ललित वस्त्र पहने, दाहिने हाथ में कमल का पुष्प और बाएं हाथ में माला लिए समुद्र से निकली। उनका रूप देखते ही नारायण जी के सिवा सब देवताओं व दैत्यों ने उन पर मोहित होकर समुद्र का मथना छोड़ दिया और उनके चौगिर्द आकर चाहा कि इन्हें ले लेवें। तब लक्ष्मी जी बोली कि मुझे बरजोरी कोई नहीं ले सकता। जिसमें सब गुण होंगे उनके पास मैं अपनी इच्छा से रहूंगी। मेरे निकट देवता व दैत्य दोनों एक से हैं। तुम सब देवता, दैत्य, तपस्वी, ऋषिश्वर व ब्राह्मण और गंधर्वादि अपनी अपनी पात बांध कर बैठो। उनमें जिस पर मेरा मन चाहेगा उसके गले में जयमाला डालकर उसे पति बनाऊंगी। जब उनकी आज्ञा अनुसार वो सब पात बांध कर बैठे तब पहले लक्ष्मी जी दैत्यों को देखकर बोली, इन लोगों का राज सदा स्थिर नहीं रहता और ये लोग अभिमानी होकर पाप करते हैं, इसलिए इनकी संगत करना नहीं चाहिए। फिर तपस्वी व ऋषिश्वरों को देखकर कहा कि ये लोग महाक्रोधी हैं, थोड़ा अपराध करने पर भी बड़ा भारी श्राप देते हैं। फिर ज्ञानियों को देखकर बोली कि ये लोग नियम व आचार से न रहकर मनमाना कर्म करते हैं। फिर देवताओं को देखकर कहा ये लोग निर्बल हैं, जब इन पर कुछ विपत्ति पड़ती है तब नारायण जी की शरण में जाकर उनसे सहायता लेते हैं। इसलिए इनको अंगीकार करना उचित नहीं है। उसी समय पृथ्वी ने अति उत्तम रत्न जटित सिंहासन लाकर उस पर लक्ष्मी जी को बैठाया और गंगा, यमुना, नर्मदा आदि तीर्थ स्त्री रूप होकर स्वर्ण के कलशों में अपना अपना जल ले आए। कामधेनु गौ ने दूध, दही, गोबर, गौमूत्र व घृत मिलाकर पंचगव्य बनाया। पृथ्वी ने पंचगव्य और तीर्थों के जल से लक्ष्मी जी को स्नान कराया। अति उत्तम भूषण वस्त्र पहनाकर यथा योग्य उनका श्रृंगार किया। तब लक्ष्मी जी ब्रह्मा को देखकर बोली ये बूढ़े हैं। फिर इंद्र, वरुण, कुबेर देवताओं को देखकर कहा इनको आठों पहर अपनी पदवी बढ़ने की इच्छा बनी रहती है। फिर लौमेश आदि ऋषिश्वरों को देखकर बोली कि इन लोगों की इतनी बड़ी आयु है कि कितने ब्रह्मा इनके सामने मर जाते हैं, सो दीर्घायु होने से निर्बल होकर अशुभ कर्म करने से नहीं डरते और मृत्यु का भय नहीं रखती। जो मनुष्य मरने से डरता है उससे कुकर्म नहीं होता। फिर लक्ष्मी जी ने नारायण जी के सम्मुख जाकर उनका रूप, तेज, बल और गुण देखकर कहा ये त्रिलोकीनाथ सब गुणों से भरे हैं, पर एक दोष इनमें भी है कि संसारी वस्तु की इच्छा व किसी का मोह नहीं रखते। इनकी कृपा व दया कुछ जप व स्मरण के अधीन नहीं है। देखो उद्धव भक्त जो जन्म भर इनकी सेवा में रहा, उसको इन्होंने आज्ञा दी कि तुम बद्रिकाश्रम में जाकर तप करो, तब तुम्हारी मुक्ति होगी।
और वो केवट जिसने इनके पैर में बाण मारा था उसको विमान पर बैठाकर उसी समय वैकुंठ में भेज दिया। ये सब दोष होने पर भी इनसे उत्तम त्रैलोक में दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं इन्हीं के चरण कमल दाबकर अपना जन्म सफल करूंगी। ये कहकर लक्ष्मी जी ने वही माला जो हाथ में लिए थी वैकुंठनाथ के गले में डाल दिया। तब भगवान जी बोले, तू आठों पहर हृदय में बसी रहेगी। ये देखते ही देवता व दैत्यों ने अति हर्ष से कहा, हे लक्ष्मी जी, तुमने बहुत अच्छा किया। जो नारायण जी के गले में माला डाली उसी समय समुद्र ने मनुष्य रूप होकर वेदानुसार लक्ष्मी जी का विवाह नारायण जी से कर दिया और विश्वकर्मा ने आभूषण, पृथ्वी ने मोतियों और रत्नों की माला, नागों ने कुंडल लाकर लक्ष्मी जी को पहनाया। ब्रह्मा और महादेव आदि देवताओं ने आनंद पूर्वक लक्ष्मी नारायण पर पुष्पों की वृष्टि की। दैत्यों व देवताओं ने बड़े हर्ष से धुंधुबी बजाकर आज बजाया। इंद्र की अप्सराओं ने आकाश मार्ग में आकर नाच दिखलाया। गंधर्वों ने गाना सुनाया। उस समय तीनों लोकों में मंगलाचार हुआ। लक्ष्मी जी के दर्शन से देवताओं व दैत्यों के अंग में बल आ गया। फिर नारायण जी की आज्ञा से देवता व दैत्य समुद्र मथने लगे। तब नवीबेर कन्या रूप होकर बारुणी समुद्र से निकली, उसको दैत्यों ने ले लिया। 10वीं बेर एक पुरुष अति सुंदर व तेजस्वी धन्वंतर नाम का वैद्य, परमेश्वर का अवतार, यज्ञ का एक भाग लेने वाला, एक हाथ में अमृत का कलश व दूसरे हाथ में एक हरित के लिए समुद्र से निकला। उसको देखते ही देवताओं व दैत्यों ने प्रसन्न होकर कहा कि इस अमृत के वास्ते हम लोगों ने इतना परिश्रम किया था, सो निकला। ये कहते ही एक दैत्य ने दौड़कर वो कलसा धन्वंतरी वैद्य से छीन लिया। तब देवता बोले, इसमें आधा भाग हमारा भी है। दैत्यों ने अधर्म से उत्तर दिया कि हमारे पीने से जो बचेगा सो तुमको भी देंगे। जब देवताओं ने हार मानकर ये समाचार नारायण जी से कहा, तब वैकुंठनाथ बोले कि तुम्हारे कहने से ये लोग अमृत न देवेंगे, मैं अपनी माया से कोई उपाय करके अमृत तुम्हें पिला दूंगा। तुम सोच मत करो। उनके कहने से देवताओं को धैर्य हुआ। दैत्य अमृत का कलसा धन्वंतरी से छीन ले गए। जो दैत्य उनमें बलवान थे वे एक दूसरे से वो कलसा छीन लेते थे। किसी दैत्य को इतना अवकाश नहीं मिलता था कि जो उस अमृत को पी सके। उसी समय नारायण जी मोहिनी मूर्ति, अति सुंदर, उत्तम भूषण व वस्त्र पहने स्त्री का रूप प्रकट होकर देवताओं व दैत्यों की ओर चले। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, मोहिनी रूप उसे कहते हैं जिसका रूप देखकर देवता, दैत्य, मनुष्य, योगीश्वर व मुनि और यति सब मोहित होकर विभल हो जाते हैं। वही स्वरूप परमेश्वर ने धरा था। बोल शंकर भगवान की जय।